पिछले वीडियो में हमने त्रिज्या अनुपात नियम की बारे में बातचीत की। आज हम पढ़ेंगे त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं कि त्रिज्या अनुपात नियम में क्या लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन की अपन चर्चा करेंगे। त्रिज्या अनुपात नियम अत्यंत उपयोगी नियम है क्योंकि इसकी सहायता से आयनिक ठोसों की संरचनाओं की जानकारी मिलती है, लेकिन यह नियम सदैव सही नहीं होता। ऐसे बहुत से अपवाद हैं जिनकी वास्तविक संरचना त्रिज्या अनुपात के आधार पर अनुमानित संरचना से बिल्कुल भिन्न पाई जाती है। तो यहाँ हम उन नियम के अपवादों की व्याख्या करेंगे। इस को हम दो भागों में बांटते हैं। नियम के अपवाद, विचलन की व्याख्या। नियम के अपवाद: क्षार धातु हैलाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड की संरचनाएं त्रिज्या अनुपात नियम के अनुसार टेट्रागोनल चतुष्फलकीय होनी चाहिए क्योंकि इनके आर मान 0.225 से 0.414 के मध्य पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में यह हैलाइड अष्टफलकीय होते हैं। यह एक अपवाद है इस नियम के क्षार धातु हैलाइड कि इनको चतुष्फलकीय होना चाहिए, लेकिन ये ऑक्ट्राहेड्रल अष्टफलकीय होते हैं। नंबर 2, ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के RF मान क्रम से 0.97 तथा 0.81 हैं, जो 0.732 से 1 के मध्य आते हैं। अतः इनकी संरचना घनीय होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक संरचना अष्टफलकीय होती है। ऐसा अपवाद हमने इस नियम के ऑक्साइड के अनुसार होना चाहिए। इसके अनुसार 0.7 और 1 के मध्य आते हैं, घनीय संरचना होनी चाहिए, लेकिन इनकी अष्टफलकीय। सल्फाइड। इसी प्रकार CDS तथा HGS का त्रिज्या अनुपात 0.52 तथा 0.55 है, जो कि 0.414 व 0.732 के मध्य है। इसकी संरचना अष्टफलकीय होनी चाहिए त्रिज्या अनुपात नियम के अनुसार, लेकिन चतुष्फलकीय होती है। इस नियम का अपवाद हमने 3 जगह देखे हैं। नंबर 1, क्षार धातु हैलाइड में, नंबर 2, ऑक्साइड में, नंबर 3, सल्फाइड में। कि नियम के अनुसार इनकी जो संरचनाएं होनी चाहिए वह न होकर उनसे अलग है। तो ये जो 3 है, क्षार धातु हैलाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड, यह त्रिज्या अनुपात नियम के अपवाद है। विचलन की व्याख्या: आयनिक त्रिज्या। सही त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए सही आयनिक त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। 2 आयनों के नाभिक के मध्य की दूरी को सही ज्ञात की जा सकती है, लेकिन सही आयनिक त्रिज्या को नहीं, क्योंकि दोनों नाभिकों के बीच में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है। साथ ही समन्वयक संख्या में परिवर्तन होने से आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि आयनिक त्रिज्या सही ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती है। इस कारण से भी इनके अंदर विचलन प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, आयनों का व्यवहार। आयनों को ठोस गोलों के रूप में माना गया है, परंतु वास्तव में आयन पूरी तरह गोल न होकर विकृत होते हैं। यह भी आयनों का व्यवहार के कारण से भी इनके नियम में विचलन होता है। आयनों की व्यवस्था। सीमांत स्थायी व्यवस्था में धनायन व ऋणायन परस्पर स्पर्श करते हैं, यह भी हमेशा सही नहीं हो पाता। यदि आयन का आकार छिद्र से बड़ा है तो वह उसमें दब जाएगा, यदि छोटा है तो वह छिद्र में लुढ़कता रहेगा। बंध की प्रकृति। त्रिज्या अनुपात नियम की पालना तभी संभव है जब 100% आयनिक हो। वास्तव में आयनिक बंधों में थोड़ा सा अधिक सहसंयोजन लक्षण आ ही जाता है। इसी प्रकार आयनिक त्रिज्या अनुपात द्वारा सभी यौगिकों की संरचना का सही अनुमान लगाना कठिन है।
तो विचलन की हम व्याख्या एक आयनिक त्रिज्या के आधार पर, आयनों के व्यवहार के आधार पर, आयनों की व्यवस्था के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। धन्यवाद।